हम इंसानों के पास एक अच्छी और बुरी एक ही चीज़ होती है, याददाश्त। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हम याद रखते हैं तो वो हमेशा आने वाले जीवन में हमें खुशी देकर ही जाती हैं। परंतु जब हम कोई बुरी चीज़ें याद रखते हैं, कोई बुरी बातें, कुछ बात बुरी होती है वो याद रखते हैं, तो जब जब वो हमेशा हमें याद आएगी वो हमें हमेशा तकलीफ़ दे के जाती है। तो आइए, मैं हूँ अमित और सुनाता हूँ ऐसे ही दो भाइयों की अनोखी कहानी जिनमें बचपन से लेकर बड़े होने तक आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था, स्नेह था, सम्मान था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्रेम करता था, छोटा भाई अपने बड़े भाई का हमेशा सम्मान करता था। दोनों की शादियां हो चुकी थीं, दोनों का परिवार था, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच में कुछ ऐसी बात, किसी बात को लेके ऐसा मनमुटाव होता है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कुछ बोल देता है। छोटा भाई जो कि अपने बड़े भाई को हमेशा सम्मान करता था, वो कुछ ऐसे शब्द बोल देता है कि बड़े भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और नतीजा ये पहुंचता है कि दोनों के परिवार अलग हो जाते हैं, दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, किसी भी तरीके का कोई भी संबंध दोनों परिवारों के बीच में नहीं रह जाता है। और ऐसे ही कुछ साल बीतते चले जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, लेकिन दोनों परिवारों में कोई आपस में बातचीत, कोई आना जाना, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनता है। कुछ समय बाद छोटे भाई के बेटी थी, उसकी शादी तय होती है और शादी तय होने के बाद जब शादी की तैयारियां चालू होती हैं तो छोटे भाई को लगता है कि बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर में उनका होना अनिवार्य होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके द्वारा बताई जाती हैं जो कि काम आती हैं। तो छोटा भाई सोचता है कि मैं छोटा ही तो हूँ, चलता हूँ बड़े भाई को मनाता हूँ, बातचीत करता हूँ और क्यों नहीं अपने घर की शादी में शामिल करूँगा, उनको अपने घर की शादी में शामिल करता हूँ। ये सोच के छोटा भाई बड़े भाई के पास पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो अपने भाई से हाथ जोड़ता है, बहुत मनाता है, पैर पकड़ता है कि भाई छोड़िए ना, जो बातें हुई इन बातों को ख़त्म करिए और आइए, मेरे घर शादी है, आपकी भी बेटी है, उसमें शामिल होइए। लेकिन बड़ा भाई जो था उसका दिल बिल्कुल नहीं पसीजता है। वो कहता है तूने मुझे जो कड़वे शब्द बोले उनको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा और तेरे घर की शादी की जिम्मेदारी लेना तो क्या, मैं उस कभी आना भी पसंद नहीं करूँगा। ये सुनकर छोटा भाई बहुत निराश होता है, बहुत परेशान रहता है, शादी की तैयारियों में लगता है, लेकिन उसकी शादी की तैयारियों में मन भी नहीं लगता है। तभी उसे किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया कि उसका जो बड़ा भाई था वो रोज़ सत्संग सुनने जाता है किसी महात्मा जी के पास, तो क्यों ना तुम उस महात्मा जी के पास चले जाते हो, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए। अब ये सोचकर वो छोटा भाई जो होता है महात्मा जी के पास जाता है, अपनी सारी समस्या रखता है, सब बताता है। तो महंत जी कहते हैं, जो वहाँ पे परम संत जी होते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता है तो अवश्य तुम्हारे लिए करूँगा। अगले दिन बड़ा भाई जो होता है सत्संग सुनने के लिए वहाँ पहुँचता है। तो जो महात्मा जी होते हैं वो कहते हैं कि सुना है तुम्हारे घर तुम्हारे छोटे भाई की बेटी है, उसकी शादी है, उन शादी में क्या क्या जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हो। तो बड़ा भाई कहता है जिम्मेदारियाँ संभालने की जो बात तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो वहाँ जाना भी पसंद नहीं करता। तो कहता है ठीक, महात्मा जी कहते हैं ठीक है, सत्संग खत्म होता है तो एक बार आप मुझसे मिलना ज़रूर। ये इतना कह के सत्संग खत्म होता है। फिर वो जो बड़ा भाई होता है वो महात्मा जी के पास जाता है, कहता है महाराज जी बताइए। तो महाराज जी कहते हैं, उसको सोचते हैं, फिर कहते हैं कि बताओ, अच्छा एक बात बताओ कि पिछले हफ्ते जो सोमवार को मैंने जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था। तो बड़ा भाई थोड़ी देर सोचता है, सोचते सोचते फिर बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बात याद नहीं आती। फिर वो कहता है माफ़ करिएगा गुरुजी, आपने बात तो बहुत अच्छी कही थी, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे वो बात याद नहीं है। तो महंत जी जो महात्मा जी थे वो ये कहते हैं मुस्कुराते हुए कि जो एक हफ्ते पहले मैंने कोई अच्छी बात प्रवचन में बोली थी वो तुमको याद नहीं है, लेकिन कई सालों पहले तुम्हारे छोटे भाई ने कुछ नकारात्मक बातें या कुछ कड़वे शब्द ही बोल दिए थे, उन चीज़ों को आप दिल से लगा के बैठे हो। जो सकारात्मक चीज़ें हैं जिनका तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक बातों का प्रभाव, उन चीज़ों को तुम एक हफ्ते पहले की हुई वो चीज़ें तुम भूल जा रहे हो। और जो नकारात्मक चीज़ें हैं जो तुम्हें आने वाले जीवन में जब जब तुम याद करते हो तुमको तकलीफ़ देती हैं, उनको तुम अभी तक अपने आप से अलग नहीं कर पाए हो। ये जो याददाश्त है ना, ये मेमोरी है, इसमें हमेशा अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखिए, बुरी चीज़ों को जाने दीजिए। पता है हमें बुरी चीज़ें क्यों याद रहती हैं बार बार? क्योंकि हम बार बार उसका रिवीजन करते रहते हैं, उसको रिमेंबर करते रहते हैं, याद करते रहते हैं कि फ़लाँ आदमी ने मुझे ऐसा बोला, फ़लाँ आदमी ने मुझे वैसा बोला, इसने ऐसा कहा वैसा कहा। और उन चीज़ों को बार बार याद करके हम अपने दिल को कष्ट देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। और जबकि जो अच्छे लम्हे होते हैं उन लम्हों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और आज वो पल हुआ और कल हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि कर रहे हैं ना उल्टा। और करना क्या चाहिए कि जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं उनको भूल जाना चाहिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। तो क्या हम करेंगे वैसा? ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो कई जगह ऐसा होता है, कई रिश्ते ऐसे हैं जिनके हम कड़वाहट को याद रख के हम उसको बार बार याद करते रहते हैं। लेकिन दिमागी तौर से तो हम उसको याद करते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पे हम कभी उससे मिलना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, और दिमाग में जबकि वो हमेशा हमारे घूमता रहता है। तो इस चीज़ को उल्टा करके देखिए, जो बुरी चीज़ें हैं उनको निकालिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। सच कह रहा हूँ, आपके जीवन में ये हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा, एक पॉजिटिव चेंजेज आपके जीवन में ज़रूर आएगा। महात्मा की बातें सुनकर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के घर जाता है, उसको गले लगा लेता है और दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं।
तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही संदेश है कि बुरी बातों को याद रखना बंद कीजिए और अच्छी चीज़ों को याद रखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो अच्छी चीज़ें जब हम याद रखेंगे तो आने वाले जीवन में ये हमेशा हमें सुकून दे के जाएंगी, खुशी दे के जाएंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।